ये एक अत्यंत देशभक्ति से भरी टिप्पणी है। इसमें युद्ध की मांग कर रहे लोगों की आलोचना की गई है, ना कि देश या उसकी सेना की। कपिल सिब्बल की ये टिप्पणी प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की अंतरिम जमानत की वजह बनी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान को राहत तो दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो शर्तें क्या है उस पर आगे बात करेंगे। पहले आपको सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ वो बताते हैं और साथ ही जानते हैं कि कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कौन कौन सी दलीलें दी। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि आखिर प्रोफेसर अली खान कौन है और उनकी किस पोस्ट पर बवाल खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में सुनवाई की। प्रोफेसर महमूदाबाद की ओर से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी। इस दौरान सिब्बल और जस्टिस सूर्यकांत के बीच तगड़ी बहस भी हुई। जस्टिस सूर्यकांत ने सिब्बल से तीखे सवाल पूछे। जब जस्टिस सूर्यकांत ने प्रोफेसर के बयान की वैधता पर सवाल उठाए तो सिब्बल ने प्रोफेसर अली खान की वो पूरी सोशल मीडिया पोस्ट कोर्ट में पढ़कर सुनाई जिस पर सवाल उठ रहे हैं। सिब्बल ने प्रोफेसर की पूरी पोस्ट पढ़कर सुनाने के बाद कहा कि ये अत्यंत देशभक्ति से भरा हुआ बयान है। साथ ही ये भी दलील दी कि जो लोग बिना सोचे समझे युद्ध की मांग कर रहे हैं, ये टिप्पणी मीडिया के लिए है, यहाँ उन्हीं की बात की जा रही है। इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि युद्ध के गंभीर परिणामों पर टिप्पणी करते हुए अब ये राजनीति पर उतर आए हैं। बयान फिर से पढ़िए। ये स्पष्ट है कि प्रोफेसर दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को संबोधित कर रहे हैं। हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इस तरह के सांप्रदायिक मुद्दों पर बात करने का ये समय है क्या? देश एक बड़े संकट से गुजरा है। राक्षस देश में घुसे और हमारे लोगों पर हमला किया। ऐसे समय में लोग सस्ती लोकप्रियता क्यों बटोरना चाहते हैं? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ये बात 10 तारीख के बाद भी कही जा सकती थी, लेकिन इसमें कोई आपराधिक मंशा नहीं है। एफआईआर क्यों दर्ज होनी चाहिए? अगले ही दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह एक के बाद एक कई दलीलें कपिल सिब्बल ने जस्टिस सूर्यकांत के सामने दी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर की भाषा शैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई छात्र ऐसा ही पोस्ट करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान की पोस्ट की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें यकीन है कि वह बहुत शिक्षित है। आप दूसरों को आहत किए बिना भी बहुत सरल भाषा में अपनी बात कह सकते थे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे जो सरल और सम्मानजनक हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया और प्रोफेसर अली खान को सशर्त जमानत दी। शर्त ये रखी गई कि वो इस पोस्ट को लेकर इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करेंगी। साथ ही इस मामले में हरियाणा सरकार को 3 सदस्यीय एसआईटी गठित करने के भी आदेश दिए गए हैं। वही बात अगर प्रोफेसर अली खान के बयान की करें तो उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की मीडिया ब्रीफिंग को प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक बताते हुए फेसबुक पोस्ट में लिखा कि अगर ये जमीनी स्तर पर बदलाव नहीं लाएगी तो ये केवल दिखावा होगा। प्रोफेसर की इसी टिप्पणी पर सबसे ज्यादा सवाल उठे। वही बात अगर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के व्यक्तिगत जीवन की करें तो वे अशोक विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान पढ़ाते हैं और उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक महमूदाबाद रियासत के शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वह एक शिक्षाविद, लेखक और पूर्व राजनेता भी रह चुके हैं। 2018 से 2022 तक वे समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन अब वो विवादों में घिर गए हैं और विवाद की वजह है उनकी ओर से की गई एक पोस्ट। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये तो एसआईटी जांच के बाद ही साफ होगा। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.